नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश शंकर। हमारे साथ हैं बसपा के वरिष्ठ नेता ख्वाजा शमसुद्दीन। ये गोरखपुर के रहने वाले हैं ख्वाजा शमसुद्दीन। और बीते चुनाव में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, बसपा प्रत्याशी भी रहे हैं सदर सीट से, गोरखपुर की सदर सीट से। और हम आपसे बात करना चाहेंगे कि लखनऊ में जिस तरह से बसपा का सम्मेलन हुआ है, वो एक ऐतिहासिक भीड़ कहा जा सकता है कि नहीं? देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब जो हम लोगों के जन्मदाता हैं, बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है। तो उनकी 19वीं पुण्यतिथि थी। उस मौके पे बहन कुमारी मायावती जी ने जो देश और प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बुलाया था लखनऊ में, तो उस टाइम ये लगा था लोगों को, विपक्षियों को, कि बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो चुकी है। अब उस चैलेंज को, चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया। बहुजन समाज पार्टी ग्रास रूट पे काम करती है, सेक्टर में, वार्ड में, महानगर, कस्बों में काम करती है। जब इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर बहुजन समाज के लोगों ने अपनी दीवानगी, अपनी मोहब्बत मान्यवर कांशीराम साहब के प्रति, बहन मायावती के प्रति दिखाया, एक हुजूम, एक जनसैलाब इस लखनऊ के अंदर आने का काम किया है। अब मुझे लगता है कि जो आगामी 2027 का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भीड़ को आपने देखा है इस प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर, वो भीड़ ये संकेत दे रही है कि आगामी 2027 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में होगा। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। दुनिया की कोई ताकत बहन जी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक पाएगी। जैसा कि आपने ही कहा कि लोग कहते थे कि बसपा के कार्यकर्ता शिथिल पड़ गए हैं, बसपा पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन इस तरह की जो भीड़ दिखी है तो क्या क्या लगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कभी ना ख़त्म हुई थी, ना ख़त्म होगी। बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, ख़ास करके समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं उन समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो आरोप उन्होंने लगाया, अगर ये आरोप को अगर मान भी लिया जाए, तो वो जो भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी रैली में इतनी भीड़ कर सकते हैं? किसी की भी रैली होती है बीजेपी की, तो उतनी भीड़ नहीं होती है जितनी भीड़ बीएसपी की होती है। और इतिहास रहा है कि जब जब बीएसपी ने रैली किया है, तो अपना खुद का रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़ा तो बहुजन समाज पार्टी ने ही तोड़ा है। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया को पेट में दर्द हो रहा है, तमाम लोग परेशान हो गए, अरे इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? ये भीड़ नहीं, बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। इन लोगों की इच्छा है कि इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन हो, बहन जी की फिर एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बने। सर्व समाज की बात करती है बहुजन समाज। आपने देखा हो कि मंच के ऊपर क्षत्रिय समाज के उमा शंकर जी विधायक जी बैठे हुए थे, शमसुद्दीन रायनी साहब बैठे हुए थे, दलित समाज से लोग बैठे हुए थे, तमाम समाज के लोग बहन जी के मंच पे थे। अब वो समाज को इकट्ठा करके बहन जी उत्तर प्रदेश में सर्व समाज का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देकर इस प्रदेश के अंदर फिर से एक बार बीएसपी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। यानी कि 2027 के चुनाव की तैयारी बिल्कुल शुभ संकेत है। और देश और प्रदेश के खास करके सर्व समाज के लोगों की भी इच्छा है कि जिस तरह से बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चलाया था, लाइन आर्डर मजबूत था, कानून व्यवस्था का राज था, सारे लोग सर्व समाज के, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, सारे लोग बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की सरकार से खुश रहते हैं। और उनकी फिर एक बार इच्छा है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखा, समाजवादी पार्टी की हुकूमत देखा, किस तरह से गुंडागर्दी चरम पे थी। जो ज़मीन खाली होती थी, समाजवादी पार्टी के गुंडे उस ज़मीन पे कब्जा करने का काम करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। उस सरकार को भी व्यापारी देख रहा है, नौजवान देख रहा है, छात्र देख रहा है, किसान देख रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। जो गैस की देख लीजिए, जो गैस 500-600 का मिलता था, 1000 का डीजल, पेट्रोल, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो कीमतें बढ़ते चली जा रही हैं। तो जनता एक बार फिर आशा भरी निगाहों से बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रही है कि हमारी सरकार जो 2007 में चली थी बहन जी के नेतृत्व में, फिर वही सरकार कानून व्यवस्था का राज चाहती है और सरकार पुनः चाहती है। आपने कहा कि महंगाई सब चरम सीमा पे है, लेकिन बहन मायावती ने योगी जी की बहुत तारीफ़ किया है। देखिए, तारीफ़ अगर आप अच्छा काम करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी हों या कोई हो, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जो अंबेडकर पार्क के बारे में बहन जी ने बोला है, तो वहाँ पर एक प्रस्ताव पास हुआ था, शासनादेश था वो, कि जो अंबेडकर पार्क का पैसा आएगा
टिकट के द्वारा, लोगों के द्वारा, तो वो पैसे को अम्बेडकर पार्क के ही लिए खर्चा किया जाएगा, उसके निर्माण के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने उस पैसे को कहीं और पे प्रयोग कर लिया, यूज़ कर लिया। तो बहन जी ने योगी आदित्यनाथ जी सीएम साहब को एक चिट्ठी लिखा कि अम्बेडकर पार्क का स्थिति थोड़ा जर्जर है, इसको मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बहन जी ने उनको लेटर भेज के उनसे ये निवेदन किया कि अम्बेडकर पार्क को फिर से बनाया जाए, जो निर्माण का काम है। तो उनके आवेदन को, उनके एप्लीकेशन को सीएम साहब ने स्वीकार किया, अम्बेडकर पार्क का निर्माण हुआ, जो भी मेंटेन करना था। तो अगर जो अच्छा काम करेगा तो हमारी मुखिया ने उनकी तारीफ़ किया है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप अच्छा काम करोगे, कोई भी अच्छा काम करेगा तो बहन जी तारीफ़ करेंगी। लेकिन तुमने क्या किया, अम्बेडकर जी का पार्क का पैसा कहाँ लगाया आज तक नहीं पता चला, किस मत में खर्चा हुआ। तो बहन जी ने यानी अखिलेश जी को तो बड़ा खरी खोटी सुनाई। बिल्कुल उस लायक हैं भी वो जो पीडीए का नारा लेके चल रहे हैं, हमको लगता है उनका नारा जो पीडीए वाला खोखला नारा साबित होगा। उनके साथ कोई भी समाज जुड़ना नहीं चाहता है। हमको तो लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है, यादव वोट है, हमको लगता है कि पूर्वांचल के तमाम ऐसे यादव हैं जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा बैनर ढो रहे हैं। आज दलितों ने, उत्तर प्रदेश नहीं देश के दलितों ने ये दिखा दिया कि मैं कल भी बहुजन समाज पार्टी के साथ था, बहन मायावती के साथ, और आज भी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी के साथ हैं। और जो ये भीड़ अपार जन सैलाब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई है, निश्चित तौर पे ये शुभ संकेत है, परिवर्तन का मूड बना चुकी है जनता। तो क्या लगता है 2027 में बसपा बनाम सपा? हमको तो लगता है कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी से हम लोग की कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग की सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाना है। कहा ये भी जा रहा है कि ये जो रैली हुई है, भाजपा का कहीं ना कहीं समर्थन प्राप्त। देखिए जो रैली 9 अक्टूबर को हुई है, जो भीड़ हुई है, ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं, इनके समझ में नहीं, इनका दिमाग फेल हो चुका है। अगर किसी ने हमारा सपोर्ट किया, हमारी मुखिया का, हमारी पार्टी का, तो निश्चित तौर पे उनके पास ताकत अगर है तो वो भी अपनी रैली करें, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रैली करके इतनी भीड़ दिखाए। विपक्ष तो कह रहा है कि ये जो बसपा की रैली हुई है वो भाजपा के सपोर्टेड रैली थी। सब निराधार है, गलत है, अफवाह है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, एक मुद्दा मिल गया है। बहन जी ने इतनी बड़ी रैली करके 9 साल के बाद ये ऐतिहासिक रैली हुई है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको मुद्दा मिल गया, और टहले घूमे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो उत्तर प्रदेश में कहीं दिखेंगे नहीं, कहीं टिकेंगे नहीं। और बीएसपी की लड़ाई सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से 2027 में होने जा रही है। अच्छा, ये रैली के बाद क्या कार्यकर्ताओं में जोश आ गया? आप बहन मायावती जी से मिले होंगे, क्या रहा लगा? देखिए बहन जी ने जो निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया है, हम लोगों को दिया है, बहन जी ने कहा है कि संगठन को मजबूत कर लो, संगठन के स्तर पे जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी। बहन जी ने ये हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम लोग ग्रास रूट यानी सेक्टर बूथ तक हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। मेरी बहन जी ने स्वयं कहा है, मन से कहा है, पूरे प्रदेश और देश के लोगों ने सुना है कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए हम आप कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे। और निश्चित तौर पर मजबूती अगर आ गई, सारे कार्यकर्ता और समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आ गए, तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की पुनः एक बार सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में बनेगी। क्या कमर एकदम कस लिए हैं आप लोग? बिल्कुल कमर कस लिया है। हम लोग अपना घर छोड़ के, अपना मोहल्ला छोड़ के गांव और कस्बों में निकलेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। इतनी बड़ी रैली हुई, आपने कहीं नहीं देखा पूरे प्रदेश के अंदर कि कहीं कोई माहौल ख़राब किया हो, कोई भगदड़ मची हो। शांतिपूर्वक से हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे देश और प्रदेश से आकर इस रैली को सफल बनाया। हम अपने तरफ से गोरखपुर जनपद, गोरखपुर ज़िले की तरफ से प्रदेश के, देश के, ज़िले के सारे बहुजन समाज पार्टी के चाहने वालों को हम अपने दिल की गहराई से उनका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने मान और सम्मान बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का बचाया। ये थे बसपा के वरिष्ठ नेता ख्वाजा शमसुद्दीन। इन्होंने कहा कि जिस तरह से लखनऊ में रैली हुई है, उस रैली से हमें जोश मिला है और 2027 का मिशन जो है वो बसपा ही विजय फतह हासिल करेगी और अगली मुख्यमंत्री बहन मायावती ही बनेंगी। और इस तरह से जो कार्यकर्ता एक तरह से संगठित हुए हैं, पहले कहा जाता था कि बसपा पार्टी एकदम खत्म होने की कगार पे है, लेकिन इस प्रकार की जो रैली दिखी है लखनऊ में, जिस तरह से भीड़ दिखा है और लग रहा है कि बसपा एक तरह से जागृत हो रही है और इससे 2027 के मिशन को ले रही है। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।